हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से हम लोग एक नया वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में हम लोग बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानेंगे और इस ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। सब लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल का नाम ज़रूर सुना होगा। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे या फिर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो इसका लोकेशन की बात करें तो ये अटलांटिक ओशियन में 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में एक हिस्सा है जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसका आकार जो है, इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप का है, इसीलिए इसका नाम आपका बरमूडा ट्रायंगल पड़ा है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे मिथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च करके ये सारे रहस्य से पर्दा हटा चुका है। तो अगर हम लोग सबसे पहले इसका इतिहास देखें, इसे क्यों रहस्यमय हम लोग बोलते थे। ये रहस्यमय ट्रायंगल के नाम से बहुत फेमस था, इसीलिए हम इसको रहस्यमय बोलते थे क्योंकि इसके ऊपर से उड़ने वाले जितने हवाई जहाज होते थे या इस पानी में चलने वाले जितने जहाज होते थे, ये जहाज को अपने अंदर डुबो लेता था। यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट, मतलब जहाज यहाँ से गायब हो जाते थे। तो जहाज के गायब होने का क्या कारण था, पहले हम इसका इतिहास देख लेते हैं। तो पिछले 100 सालों में अगर हम लोग इसका इतिहास देखें तो 75 हवाई जहाज और 100 से भी ज़्यादा छोटे बड़े जहाज इसमें से गायब हो चुके थे और लगभग इसमें 1000 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जिसने बताया उनका नाम जान लेते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, इनको सब लोग जानते हैं। इन्होंने ही सबसे पहली बार अपने लेख के द्वारा हमें बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताया। जब ये यहाँ से क्रॉस किए तो इनको यहाँ पे अजीब अजीब घटनाएं इन्होंने फील की, जो इन्होंने अपने लेख में लिखा था। क्योंकि पहले बहुत सारे साइंटिस्ट या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास रिसर्च नहीं हो पाता था, इसीलिए हमें इस ट्रायंगल का जो रहस्य था कि यहाँ पे जहाज क्यों गायब हो रहा है ये पता ही नहीं चलता था। तो लोगों ने अपना अंदाज़ा लगाना शुरू किया। कुछ का मानना था कि यहाँ सुपर नेचुरल पावर है, कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं जिससे ये जो जहाज हैं वो गायब हो जाते हैं। कुछ लोग ने इसे भूत प्रेत के नाम से भी ये कर दिया कि यहाँ पे भूत की शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत की शक्तियाँ हैं, इसलिए इसको डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी, यह रहस्यमयी जगह के नाम से भी जाना जाने लगा। लेकिन जब साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च किया, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और अपना शोध हमारे सामने रखा, तो बहुत सारा इसका रीज़न मिला हम लोगों को कि यहाँ जो भी घटनाएं हो रही हैं कोई सुपर नेचुरल घटनाएं नहीं है, सब नेचुरल घटनाएं हैं जिनका लॉजिक, जिनके पीछे का रीज़न हमें समझाया गया है। तो वो उस रीज़न को जानते हैं। उसके पहले हम जानेंगे कि यहाँ सबसे पहले जो फ्लाइट गायब हुआ था उसके बारे में जानते हैं। तो 1945 में फ्लाइट 19 इस ट्रायंगल से गायब हुआ था, जिसमें 14 पायलट सवार थे। तो अब हम लोग कुछ रिसर्च के बारे में जानेंगे, जिस रिसर्च से हमें कुछ साइंटिफिक रीज़न मिला है जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ से जहाज क्यों गायब हो रही है। सबसे पहला कारण की बात करें तो बरमूडा ट्रायंगल के नीचे ज्वालामुखी है और जब ये ज्वालामुखी फटता है, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो इसमें से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं जिसमें मीथेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और जब ये मीथेन पानी से मिलता है तो ये समुद्र की पानी का या समुद्र का डेंसिटी को कम कर देता है। और हम लोगों को पता है कि जहाज का जो डिज़ाइन किया जाता है वो इस समुद्र के पानी की डेंसिटी के हिसाब से किया जाता है, और इतनी कम डेंसिटी में तो कोई इंसान भी यहाँ तैर नहीं सकता है, जिसकी वजह से जहाज भी नहीं तैर पाते हैं और वो नीचे की ओर डूब जाते हैं। तो पहला ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि बरमूडा के आसपास छोटी छोटी पहाड़ हैं, जिससे हवाएं जब इन पहाड़ों से टकराती हैं तो यहाँ चक्रवात बनता है। चक्रवात बनने से बादल और समुद्र के जल को लहर में बदल देता है ये चक्रवात, जिससे भी क्या होता है कि यहाँ पर जो जहाज़ें होती हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट कारण है, बरमूडा ट्रायंगल के नीचे पहाड़ियाँ हैं जिससे जहाज़ को पता ही नहीं चलता है और वो पहाड़ियों से टकरा जाते हैं, जिससे भी क्या होता है बहुत सारे शिप्स का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, रडार, सोनार, ये सब का डेवलपमेंट हो चुका है, जिससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि कहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, जिससे जहाज में ये बात पहले से ही पता चल जाता है। तो दुर्घटना होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। इसका एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि बरमूडा ट्रायंगल पर अजीब तरह के बादल बनते हैं जिनका आकार हेक्सागोनल होता है, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड कहते हैं। और इस बादल के अंदर हवाएं बहुत तेज़ होती हैं, लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। और अगर
इस क्लाउड में, बादल में हवाई जहाज़ फंस जाएं तो ये हवाई जहाज़ को भी तोड़ सकती हैं, जिससे भी हवाई जहाज़ के गायब होने या उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की बात हम समझ सकते हैं। तो इन सब कारण की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में जो जहाज़ें हैं, जो शिप्स हैं, वो गायब हो जाती हैं। तो यही इसका लॉजिक है, यही इसका कारण है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल पावर काम नहीं कर रही है, ये सब नेचुरल रीजंस हैं जिसके पीछे हमें लॉजिक भी मिल गया। इसका एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो अभी हमारे सामने आया है कि बरमूडा ट्रायंगल बहुत ट्रैफिक वाला एरिया है, वहाँ से बहुत सारे पानी वाले जहाज़ या एरोप्लेन्स वगैरह पार होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम रोड में भी देखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता हो तो वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। तो उस तरीके से यहाँ पे भी क्या है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जहाज़ों के गायब होने का। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है यहाँ कोई भूत प्रेत या कोई एलियंस ये सब नहीं है, इसीलिए हम इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से नहीं जानेंगे। ये बरमूडा ट्रायंगल है, इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भूत प्रेत, कोई एलियंस कुछ नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया के 10 रहस्यमयी जगहों में भी इसको नाम नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, कोई सुपर नेचुरल फेनोमेनन काम नहीं कर रहा है। अब आज के डेट में बरमूडा ट्रायंगल से बहुत सारे शिप्स और बहुत सारे एरोप्लेन्स पार हो रहे हैं बिना एक्सीडेंट के, क्योंकि हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसकी वजह से ये जो एक्सीडेंट्स थे वो ज़्यादा होते थे। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, तो हम इन एक्सीडेंटों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।